नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष द डिग्निटी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जो आपकी पोस्ट निकाली गई थी, जिस पर पेपर आपका जो है संपन्न हो गया है, रिटर्न जो है संपन्न हो गया है, आज उसकी चर्चा हम करेंगे। कब उसका रिजल्ट आएगा, कब उसका फिजिकल होगा और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, किस राज्य की कितनी कट ऑफ जाएगी, विधिवत रूप से ये सारे टॉपिक जो है आज इस वीडियो में हम संपन्न करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे चैनल को आप जो है ढेर सारा प्यार दें और उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है ना। और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको पता चल सके कि हम नया वीडियो या नया कंटेंट कब अपलोड कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, अगर एसएससी जीडी की बात की जाए तो अभी आपको पता होगा, अगर आपने इस चैनल में और वीडियोस देखी हैं तो मैंने एक और वीडियो आपकी बताई थी कि भाई एसएससी की जो पोस्टें थी वो पहले 45,000 के आसपास थी, अब उनको बढ़ाकर कितना किया गया है, 50,000 किया गया है। अब ये वैकेंसीज बढ़ क्यों रही है? सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो 2023 में जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है दोस्तों, उस कैलेंडर के अंतर्गत एसएससी जीडी का कोई भी आपका जो है न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब है कि 2023 में एसएससी जीडी जो है वो कोई नई वैकेंसी लाने वाली नहीं है। ठीक है, ये एकदम क्लियर रखिएगा, 2023 में कोई नई वैकेंसी नहीं आने वाली है और इसीलिए जो पुरानी वैकेंसी है उसी में आपकी पोस्टें क्या की जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, कंटिन्यू आगे की जा रही हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें तो अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट अभी जो है वो कितनी हो चुकी हैं? टोटल आपकी पोस्ट जो है वो हो चुकी है कुल 50,147। कितनी? 87। 50,187 ये टोटल पोस्ट हो चुकी हैं। पहले कितनी पोस्ट थी? पहले आपकी टोटल पोस्ट थी 45,284, ये पहले की पोस्ट थी। उसके बाद आपका जो है पोस्टों को इंक्रीज किया गया एसएससी जीडी में। अब जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बढ़ाया किस में गया है, सब में बढ़ा दिया गया है या किसी एक के डिपार्टमेंट से रिलेटेड बढ़ाया गया है? तो देखिए, आप अगर देखेंगे तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीबी, एआर, एसएसएफ जो है, इन सभी डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो सिर्फ आईटीपीबी जो है दोस्तों, आईटीपीबी जो है उसकी जो पहले पोस्टें थी वो 1607 थी। इन 1607 को बढ़ाकर अभी कितना कर दिया गया है? 4796 कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 4796, 4796 कर दिया गया है। अगर इसी पोस्ट में कई बार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर महिलाओं की क्या रही पहले पोस्ट और अभी क्या थी, तो पहले महिलाओं की जो पोस्ट है दोस्तों वो 283 थी आईटीपीबी के अंतर्गत। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 846 कर दिया और बाकी आपका जो है वो पुरुषों के लिए रखी गई हैं। तो जो पोस्टें बढ़ी हैं वो आईटीपीबी से बढ़ी हैं, ये सबसे पहली बात है और इसको पूरी तरह से क्लियर रखना है ना। चलिए, अब सबसे पहली बात की जाए तो देखिए, आपका ये जो पेपर रिटर्न हुआ है, रिटर्न के बाद फिजिकल होगा, ये तो आपको पूरी तरह से एकदम विधिवत पता है। और अगर पेपर की बात की जाए तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने थे? 80 क्वेश्चन थे। पर क्वेश्चन कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। ठीक है, और इसमें जो निगेटिव मार्किंग थी वो आधे नंबर की थी। अगर देखा जाए तो निगेटिव मार्क्स कितना था? आधे नंबर का निगेटिव मार्क्स था, है ना। अब पहले जो है, क्योंकि जो 45,000 पोस्टें थी उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो रिजल्ट कब तक आना था? 21 मार्च तक आना था। इसका मतलब यह है कि अभी तक रिजल्ट को आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब क्या हो रहा है, पोस्टें बढ़ रही हैं और हो सकता है ये 50,000 से भी ज्यादा बढ़ाई जाए। ठीक है, क्योंकि 2023 का तो कोई कैलेंडर में आपका जो है जीडी की कोई पोस्ट तो है नहीं, तो हो सकता है और भी थोड़ा बहुत पोस्टें बढ़ाई जाए। अब अगर पोस्ट इस तरह बढ़ेंगी तो स्वाभाविक बात है जो रिजल्ट है उस रिजल्ट पर इन बढ़ी पोस्टों का प्रभाव तो पड़ेगा। और इसीलिए अब जो रिजल्ट आना था, है ना, जो 21 मार्च को रिजल्ट आना था, अब वो रिजल्ट या तो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में और या फिर अप्रैल के अंतिम आपके जो है सप्ताह तक आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो मई के पहले वीक में निश्चित है रिजल्ट आएगा। तो आप मान के चले कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से अब मई का जो पहला सप्ताह है उसके बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपकी फिजिकल जो है वो मई से जून के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। फिजिकल कब
कंडक्ट कराया जाएगा? मई से जून के बीच में आपका जो है जो फिजिकल है, जिसमें आपका मेडिकल है और रनिंग है, वो आपका जो है मई से जून के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर स्टेट वाइज आपका जो है वो कट ऑफ कैसे जाएगी? तो देखिए, अगर बात की जाए स्टेट वाइज की, तो देखिए एसएससी जीडी में जो अभी 50,000 आपकी पोस्टें हैं, उन पोस्टों की अगर बात की जाए तो इन पोस्टों में सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं या सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरते हैं, वो अगर देखा जाए तो वो किन राज्यों से संबंधित हैं? वो हैं आपके यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान। यहां के बच्चों ने सबसे ज्यादा फॉर्म भरा है और सबसे ज्यादा फॉर्म भरते भी हैं एसएससी जीडी का, और इस कारण से स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो लिस्ट में वेरिएशन होगा। याद रखिएगा, स्टेट वाइज लिस्ट में आपका जो है कट ऑफ अलग अलग मिलेगी। तो अगर हम देखें तो यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे जो बड़े राज्य हैं, वहां सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं एसएससी जीडी के। तो उनकी अगर बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, फिजिकल और फाइनल, फिजिकल मतलब फिजिकल के लिए जो रिटर्न के बाद है ना, जो फिजिकल होगा, और उसके बाद कितना है फाइनल जो है। तो इस तरह से मैंने आपका जो है दोनों आपकी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। अगर जनरल की बात की जाए, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, तो इनमें फिजिकल के लिए कॉल जो है वो 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में आ जाएगा। अगर आपका 53, 54, 55 और 55 से 60 के बीच में है तो फिजिकल की तैयारी कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि देखिए होता क्या है, फिजिकल की तैयारी करना, आप ये सोचेंगे कि रिजल्ट आने के बाद करें, तब आपके पास समय बहुत कम बचता है। 99% जो बच्चे हैं वो मेडिकल में बाहर नहीं होते, हाइट में और मेडिकल में, वो बाहर किस में होते हैं? रनिंग में और इन सारी चीजों में। तो आपको अपने आप को फिजिकल के लिए पूरी तरह से मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल के लिए सुबह से बुलाया जाता है और शाम हो जाती है ना। तो आपके बॉडी जो है उसको भी उस रूटीन में लाना है। तो इसके लिए अगर आपके 55 से 60 आ रहे हैं तो आपका 55 से 60 के बीच में आपका जो है फिजिकल की कॉल आपको आ जाएगी। और फाइनल मेरिट भी अगर देखा जाए तो 55 से 60 के बीच में। ये क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। 55 से 60 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका फिजिकल की कॉल आ जाएगी, और फाइनल भी 55 से 60 के आसपास ही बनेगी। नेक्स्ट ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की भी फिजिकल जो है वो 52 से 56 के बीच में रहेगी, फाइनल जो है 54 से 56 के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 52 से 56 फिजिकल रहेगी और 56 से 60 के बीच में फाइनल हो जाएगी ईडब्ल्यूएस की। एससी की अगर बात की जाए, एससी में आपका जो है फिजिकल आपका 48 से 52 के बीच में हो जाएगा, और आपका जो फाइनल है वो 50 से 53 के बीच में हो जाएगा। एसटी की बात की जाए तो एसटी की 45 से 50 के बीच में आपका फिजिकल का कॉल आ सकता है, और 48 से 50 के बीच में आपका जो है फाइनल कट ऑफ हो जाएगी, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट राज्यों के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया राज्यों के हिसाब से चीजें बदलती हैं। अब हिमाचल, झारखंड जैसे राज्यों की बात की जाए, उड़ीसा, हिमाचल, झारखंड जैसे राज्यों की, तो यहां पर जनरल की जो कॉल है, जो फिजिकल के लिए कॉल है दोस्तों, वो 45 से 47 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि यहां अभ्यर्थी कम होते हैं। फाइनल भी 45 से 47 के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। ओबीसी की बात की जाए तो 43 से 45 में फिजिकल होगा, 43 से 45 में ही फाइनल कट ऑफ बन सकती है। ईडब्ल्यूएस का 42 से 44 के बीच में, और आपका फाइनल भी 44 के बीच में हो जाएगा। अगर एससी की बात की जाए तो 40 से 45 आपका जो है इसके बीच में एससी का फाइनल हो जाएगा, और एसटी की बात की जाए तो 38 से 42 के बीच में फिजिकल और फाइनल दोनों आपकी कट ऑफ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद के राज्यों की बात की जाए, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की, तो जनरल आपका 38 से 42 के बीच में फिजिकल, और 38 से 42 के बीच में ही आपका जो है फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। ओबीसी की 37 से 41 के आसपास फाइनल आपका जो है और फिजिकल दोनों हो जाएगा। आपका ईडब्ल्यूएस का 37 से 40 के बीच में, ये क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं, दोबारा दोहरा रहा हूं, फाइनल भी 37 से 40 के बीच में हो जाएगी। आपका एससी की जो है 35 से 40 आपका जो है फिजिकल की डेट, आपका फिजिकल जो है वो हो जाएगा, और 35 से 40 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो फाइनल में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात की जाए तो 33 से 37 क्वेश्चन के बीच में, अगर आप इन राज्यों से संबंधित है, चंडीगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश से, तो 33 से 37 क्वेश्चन अगर आपके
आपके सही हो रहे हैं पूरी तरह से नेगेटिव हटाकर, तो आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है फिजिकल के लिए, और फाइनल भी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। गुजरात, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की बात की जाए तो इनकी कट ऑफ तो और कम जाएगी दोस्तों। 30 से 35 आपका जो है जनरल की जाएगी फिजिकल और फाइनल की। 29 से 34 के बीच में आपका जो है ओबीसी की जाएगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 27 से 30 के बीच में फिजिकल और फाइनल हो जाएगा। और आपका जो है एससी की बात की जाए तो 26 से 30 के बीच में जाएगी, और एसटी की बात की जाए तो 25 से 28 के बीच में जाएगी। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का आपका जो है डाउट ये भी है कि सर महिलाओं की क्या जाएगी, तो महिलाओं में याद रखना दोस्तों, महिलाओं में 5 क्वेश्चन का वेरिएशन होगा। ठीक है, कितना वेरिएशन होगा? 5 क्वेश्चंस का वेरिएशन होगा, चाहे आप वो किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी में हो। तो अगर आपका इस प्रकार से कोई नंबर आता है, और अगर मैं राज्यों की बात करूं, ओवरऑल की बात करूं ना दोस्तों, तो अगर आपके 48 से 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो डंके की चोट में फिजिकल की तैयारी चालू कर दो, कोई तुमको नहीं रोक सकता है। 48 से 50 अगर आ रहे हैं, आप किसी भी राज्य से संबंधित हैं, तो भी फिजिकल चालू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसमें रह जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज्यादा दुविधा हो सकती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतर कंटेंट के साथ। धन्यवाद।